नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कोच इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग अपने पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भारत के मानचित्र के बारे में, जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमेशा एग्जाम हॉल में बैठकर इनके बारे में, इन प्रश्नों के बारे में कंफ्यूजन पैदा होता रहता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग एटलस लेकर बैठिए और मेरे साथ मानचित्र को करते जाइए। देखिएगा कितनी आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अपने अगले सेगमेंट या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। और ध्यान रखिएगा, इसमें यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं की गई है। तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। 9 तटीय राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। लेकिन ऐसे आप रट नहीं सकते हैं यदि आपने भारत के मानचित्र को ध्यान में या अपने जहन में नहीं बैठाया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला राज्य, पहले भारत का मानचित्र बना लीजिए, हो सके तो बनाइए एटलस से, हो सके तो बनाते रहिए मानचित्र को, अन्यथा ये चीजें एटलस में आपने देख ली और फिर भूल जाती हैं। तो मैंने भी प्रयास किया है, आप लोग भी बनाइए। गुजरात, फिर महाराष्ट्र की सीमा लगती है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य एक छोटा सा राज्य है गोवा। ठीक, गोवा की सीमा लगती है। उसके बाद यह है कर्नाटका के बाद केरल। अब प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अरब सागर से नहीं लगती है, किस राज्य की सीमा बंगाल खाड़ी से नहीं लगती है या लगती है, ऐसे करके भी प्रश्न आते हैं। इसलिए यदि हम देखें तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों में गुजरात, क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ही आते हैं। ये आपके अरब सागर की सीमा से साझा करते हैं सीमाएं। और देखिए यहां पे हल्का सा, थोड़ा सा आपका तमिलनाडु भी अरब सागर से सीमा साझा करता है। यानी कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से अपनी सीमाएं साझा करता है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भारत का एकमात्र राज्य जो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों से सीमाएं साझा करता है, दोनों से उसकी सीमाएं टच होती हैं, तो वो है तमिलनाडु। फिर आगे चलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ध्यान रखिएगा ये यहां पर बीच में क्या है, तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। यानी कि इसकी सीमा किसी भी, ना तो तट से मिलती है ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य से मिलती है। इसके बारे में भी हम आगे अभी फैक्ट कर लेंगे। तो तेलंगाना की सीमा किसी से नहीं मिलती है, किसी से नहीं मिलती मतलब किसी, ना तो महासागर से मिलती ना ही किसी देश से मिलती है। तो तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। फिर आंध्र प्रदेश के ऊपर आएंगे ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर आएंगे तो पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से लगती हैं। ध्यान रखना है, अरब सागर से क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। फिर बंगाल की खाड़ी से नीचे से ऊपर या दक्षिण से उत्तर की तरफ चले तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और फिर आपका पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों की सीमाएं इधर और 5 राज्यों की सीमाएं इधर लगती हैं। हालांकि तमिलनाडु की सीमा दोनों में लगती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 2 ऐसे राज्य हैं तटों के जिनकी सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। यानी कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं सागर या महासागर या यूं कहें कि किसी समुद्र से भी लगती हैं, प्लस वो अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करते हैं। तो ऐसे 2 राज्य हैं आपके पास। इधर देखिए, अरब सागर से लगने वाला एक राज्य है गुजरात, और वहीं गुजरात की सीमा पाकिस्तान से भी साझा होती है। ठीक, दूसरा आते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी से भी लगती है और इधर बांग्लादेश से भी लगती है। तो ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सीमाएं महासागर से भी लगती हैं, सागर से भी लगती हैं, या खाड़ी या सागर से, जिसे भी आप कह लें, और साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का भी निर्माण करते हैं। आगे चलिए, 5 राज्य जो ना तो समुद्री सीमा और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी कि यहां पर बात हो रही है 5 ऐसे राज्यों की जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, किसी देश से भी नहीं उनकी सीमा लगती और ना ही वो कोई तटीय राज्य है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछ ले कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं सागर से लगती हैं, तो 9 तो हो ही जाएंगे। अन्य की नहीं लगती हैं सागर से, यूपी भी आपका है उसी में। ठीक, लेकिन 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा या किसी देश से लगती है और ना ही किसी सागर से लगती हैं। तो ये 5 राज्य हैं क्रमशः
उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर बढ़ते जाएं तो देखिए इसमें मैं यूटीज को शामिल नहीं कर रहा हूं, यानी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अभी हमने तेलंगाना की बात कर ली है, तो ये आपके 3 प्रश्न यहां से फिर से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे के सारे प्रश्न मैपिंग से ही आपके बन रहे हैं, तो 3 प्रश्न हमारे यहां से कवर हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों की तरफ देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न मैपिंग से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? इनकी संख्या है वर्तमान में 18। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने जाने के पश्चात इनकी वर्तमान में संख्या हो गई है 18। तो क्रमशः इनको देखते, पहले तो हम देख लेते हैं भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां पर इधर पाकिस्तान है, मैंने लिख रखा है पाकिस्तान, और थोड़ा सा 106 से 116 किलोमीटर, कहीं कहीं 106 दिया होता है, कहीं कहीं 116 किलोमीटर दिया होता है, तो ये अफगानिस्तान है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान से ही केवल कौन सा राज्य टच कर रहा है? तो है लद्दाख। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लद्दाख की सीमा कुछ इस प्रकार से हो गई है अब वर्तमान में, तो ये लद्दाख है। और फिर इधर है आपका चीन, ठीक। हालांकि तिब्बत भी एक देश है, लेकिन उसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कोई मान्यता नहीं दे रखी, चीन ने उस पर इलीगली अवैध कब्जा कर रखा है। उसके पश्चात अगर देखें तो आपका ये पूरा का इलाका, पूरा इलाका एक नेपाल है। फिर इधर एक देश है आपका भूटान, और उसके पश्चात यहां से एक देश नीचे की तरफ शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं म्यांमार, या प्राचीन नाम है इसका बर्मा, ठीक। और फिर ये बीच में 1971 में भारतीय सेना ने एक देश बनाया जिसका नाम है बांग्लादेश, जो कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। देखिए इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? कोई पश्चिम में तो पड़ता नहीं है, तो भारत के पूरब में ही। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के 2 प्रांतों में बंटवारा किया गया, एक पंजाब और दूसरा बंगाल। तो बंगाल को जो बीच से काटा गया तो पूर्वी बंगाल को कहा जाने लगा पूर्वी पाकिस्तान, वहीं पश्चिमी बंगाल हमारे हिस्से में आया, भारत के हिस्से में आया, इसीलिए आज भी इसका नाम पश्चिम बंगाल है। वहीं पंजाब को काटा गया तो पूर्वी पंजाब आया भारत के हिस्से में और पश्चिमी पंजाब गया पाकिस्तान के हिस्से में। अधिकतर हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के पास था, ठीक। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता जाऊंगा कौन कौन से राज्य कहां पर टच कर रहे हैं। तो देखिए यहां तक आता है आपका राजस्थान, ठीक। पहले तो गुजरात टच कर रहा है पाकिस्तान से, फिर है राजस्थान, फिर है आपका पंजाब, फिर है J&K, फिर है लद्दाख, फिर है आपका हिमाचल प्रदेश, ऐसे कुछ शुरू हो जाता है हिमाचल प्रदेश, फिर है आपका उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, फिर यहां पर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, ये है आपका सिक्किम छोटा सा, फिर है आपका असम, ऐसे जाएगा असम, असम काफी फैला हुआ है इस तरह, ठीक। असम है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और फिर मेघालय है, मेघालय के नीचे अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे नागालैंड मिलेगा, फिर उसके नीचे मणिपुर, और फिर बगल में त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम ही समझ जाइए, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। और उसके बाद मिजोरम। ये आपके सारे के सारे राज्य हैं। तो क्रमशः देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा वहां हिमाचल, हाँ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 18 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इधर से पूछे नहीं जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन कहा, हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान की सीमा बनाता है, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान में विवाद चल रहा है तालिबान को लेकर, तो ऐसे में आप किसे मारेंगे? लद्दाख को, ठीक। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न सॉरी अगले प्रश्न की तरफ कि ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो 3 देशों के साथ क्रमशः सीमा बनाते हैं। तो देखिए एक तो हमारा हो गया लद्दाख,
क्यों? क्योंकि लद्दाख देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ। एक पहला राज्य हो गया हमारा लद्दाख। दूसरा राज्य देखिए सिक्किम को, देखिए ध्यान से, सिक्किम एक नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, भूटान के साथ, और ऊपर है चीन। ठीक, भूटान यहां से है, नेपाल यहां से है, तो सिक्किम दूसरा राज्य हमारा क्या हो गया? सिक्किम। तीसरा राज्य आइए, तीसरा राज्य देखिए पश्चिम बंगाल है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी बनाता है और बांग्लादेश के साथ भी बनाता है। तो अगला हो गया आपका पश्चिम बंगाल। और चौथा राज्य देखिए क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आपका भूटान के साथ सीमा बनाता है, ऊपर चीन के साथ बनाता है, और दाहिने साइड या पूर्व की तरफ म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पश्चिम बंगाल पूछा गया था शायद पेट के एग्जाम में। ठीक, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल है। तो ये 4 राज्य आपके हैं। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 4। कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 18 राज्य। तो हमने ये सारे पोर्शन कर लिए। अब अन्य प्रश्नों की तरफ चलते। देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन लगातार पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजन होता है जब आप एटलस नहीं देखते हैं लगातार। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत में 7 बहनों 7 सिस्टर्स वाले राज्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वहीं पर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पर आप गलती करने की संभावनाएं सर्वाधिक रखते हैं। और हमारी यह यूं कहें कि सारे भारतीयों की आदत रही है, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को एकदम नजरअंदाज कर रखा था और इसी के मद्देनजर लगातार पूर्वोत्तर भारत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो चलिए पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं 7 बहनों वाले राज्यों को कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक अक्षर राज्य का लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। ये आपका है असम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता हुआ नागालैंड, नागालैंड व असम के साथ सीमा साझा करता हुआ मणिपुर। ठीक, फिर असम व मणिपुर के साथ सीमा साझा करता हुआ मिजोरम व असम तथा मिजोरम के साथ ये जो साझा करता है इसे कहते हैं त्रिपुरा। और ध्यान रखिएगा त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। वहीं ये बीच में जो आपका बच गया है मेघालय। ठीक, तो ये है आपके 7 बहनों वाले राज्य। तो यहां पर मैं लिख देता हूं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये है आपके 7 बहनों वाले राज्य। अब ध्यान देंगे यहां पर एक और चीज, यहां पर मैंने इसीलिए जगह छोड़ रखी थी। असम सभी 6 राज्यों से, जो बाकी अन्य 6 राज्य हैं उनसे 6 राज्यों से सीमा साझा करता है या उसकी सीमा मिलती है। ठीक, असम की सीमा बाकी सभी राज्यों से, जो बाकी के 7 सिस्टर्स के 6 राज्य हैं उनसे सीमा असम की मिलती है। आगे आते हैं, देखेंगे यहां पर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। एक फैक्ट यहां पर और कर लेते हैं, कोहिमा। ठीक, ये भारत में किसी भी राज्य की सबसे पूर्व में स्थित, देशांतरीय आधार पर यदि हम देखें तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित किसी राज्य की राजधानी है। ठीक, भारत में सबसे पूर्व में स्थित किसी राज्य की राजधानी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पे कंफ्यूजन क्यों हो सकता है ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश मारा था।
ठीक। और पता चले ये वाला फैक्ट पूछ ले कि भारत के सबसे पूर्व में किस राज्य की राजधानी स्थित है, और आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर मार के चले हैं, तो ये फैक्ट आपसे गलत हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पर बता दिया कि नागालैंड की जो राजधानी कोहिमा है वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत के किसी भी राज्य की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है। अब आगे आते हैं, भारत में राज्यों की संख्या। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है तथा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 26 जनवरी 2020 के पश्चात अधिसूचना लागू होने के उपरांत दमन दीव तथा दादर नागर हवेली, इन दो यूटीज यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। इसके पश्चात भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 बची। अब आठों केंद्र शासित प्रदेशों की अवस्थिति को थोड़ा देख लेते हैं। तो पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ तथा भारत की राजधानी दिल्ली, दो यूटीज हो गए, दो यहां रह गए हैं। एक JNK जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं लद्दाख। ठीक। अब आगे आते हैं, गुजरात के नीचे एक द्वीप है जिसे दीव कहते हैं, तथा महाराष्ट्र में ये दोनों कहां हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर दमन तथा दादर नागर हवेली है। वहीं आगे आते हैं, ये पुडुचेरी, कराईकल और माहे ये एक ही यूटीज हैं। फ्रांस, ये क्या थी, पहले फ्रांस की कॉलोनियां थी जिन्हें 1962 में भारत ने अधिग्रहित कर लिया। 3 जगह माहे, कराईकल और पुडुचेरी तथा यमन, 4 जगह पर पुडुचेरी के अलग-अलग क्षेत्र हैं, 4 जिले हैं पुडुचेरी नामक यूटीज के। तो 4 जिलों में सबसे बड़ा जिला है पुडुचेरी। ठीक, यहीं से प्रश्न, जितना भी प्रश्न पूछा जाता है पुडुचेरी को लेकर यूटीज में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम पुडुचेरी के बारे में कर लेते हैं। पुडुचेरी के 4 जिले 3 अलग-अलग राज्यों में हैं। तो यहाँ पर 4 जिले कौन-कौन से हैं? माहे, ये कहां पर है भैया, केरल में। ठीक, फिर कराईकल व पुडुचेरी, ये कहां पर है, ये है आपके तमिलनाडु। तथा अंत में आखिरी जिला जो है यमन, यमन तो देश है, यनम, ये आपका है आंध्र प्रदेश। लिख देता हूं, एपी लिखने से कोई मतलब नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक, यही लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और कौन सा पूछा जा सकता है, भाई केरल में है माहे, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। ठीक, पुडुचेरी व कराईकल है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल। यनम है आपका आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। मैंने बताया ये फ्रेंच की कॉलोनियां थी, तो यहां पर एक भाषा और कौन सी बोली जा सकती है, फ्रेंच। और अंग्रेजी तो भैया भारत भर में बोली ही जाती है। तो अगर देखें भाषाई दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक समृद्ध राज्य कौन सा दिखाई पड़ेगा आपको, पांडिचेरी या पुडुचेरी दिखाई पड़ेगा। और यहां पर मलयालम, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच व अंग्रेजी बोली जाती है। कभी इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, या भारत में ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर तमिल, तेलुगु और मलयालम तीनों भाषाएं बोली जा रही हो। तो आप किसे मार्क कराएंगे, पुडुचेरी को। यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले थे। आगे अगले देख लेते हैं। अरब सागर में 36 की संख्या में द्वीप उपस्थित हैं कुछ, जिन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। वहीं अंडमान निकोबार में 200 से अधिक द्वीप हैं। ठीक, अरब बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार नामक एक 200 से अधिक संख्या में उपस्थित द्वीप हैं, जिन्हें भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। किसका विलय हो गया है अभी, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली को। हवेली का इनकी अवस्थिति याद रखिएगा, दादर नागर हवेली तथा दमन महाराष्ट्र में है। वहीं माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम संयुक्त रूप से पुडुचेरी नामक यूटीज जो है उसके 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में उपस्थित हैं। यहां से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, लगातार प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, तो भारत का भूगोल हम लोग अभी तक कर रहे थे, लगे हाथ हम थोड़ा उत्तर प्रदेश का भूगोल भी देख लेते हैं। उसके पश्चात हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। और ये भूगोल ना केवल लेखपाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अपितु आगामी यूपी
कि सिपाही परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं या उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। तो पहला प्रश्न तो आपका बनता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा रखती है। 8 राज्य क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार है। वहीं 1 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह दिल्ली है। और कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? तो एक देश की सीमा, एक देश की सीमा। और ये एक देश कौन सा है? आप लोगों को एटलस में दिख भी रहा होगा, मैप में दिख भी रहा होगा, ये एक देश है नेपाल। ठीक, अब चूंकि एक देश की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ऐसे में जिलों को लेकर भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हाल ही में आयोजित हुई यूपी पीसीएस की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल से सटे जिलों की संख्या, नेपाल से सटे जिलों की संख्या है 7। ठीक, क्रमशः इसे याद कर लीजिएगा, ये अक्सर याद नहीं हो पाते हैं। मैंने कैसे याद कर रखा है थोड़ा सा बता दे, बस केवल कोई तरीका नहीं है, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है प्रैक्टिस से कि भाई पीएल बीएस बीएस एम, ऐसे करके मैंने याद कर रखा है, क्योंकि इतनी बार मैंने इसको पढ़ लिया कि मुझे याद हो गया। ठीक, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये इतने जिले हैं। और हमेशा यहां पर देखेंगे एक जिला होगा, अपने एटलस में देख सकते हैं आप, कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर, इसी जिले में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये जिला अक्सर आपके ऑप्शन में घुसा देता है, पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि ये भी एकदम ऊपर सटा हुआ है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि महाराजगंज जिले से ही बिहार की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में ये कुशीनगर जिला भी नेपाल की सीमा से टच नहीं होता है, यही बार बार अंदर डाल देता है। और यही प्रश्न अब की बार पीसीएस ने भी पूछा था, उसमें ऑप्शन कुशीनगर दे रखा था। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, 3 राज्यों से सटे किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगी है, ये लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका सहारनपुर। देखिए यहां पर ये है जिला आपका, ये है आपका सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा से लगी हुई है। वहीं 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, यहाँ पर एक है मथुरा और एक है आगरा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप अगर केवल इतना जानते हो कि राजस्थान से मथुरा एवं आगरा की सीमा लगती है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है? तो वो जिला होता है आगरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो ये है आपका ललितपुर। ठीक, ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है आपका सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र जिला, यहां से भी लगातार प्रश्न पूछा गया है। सोनभद्र जिला 4 राज्य कौन कौन से हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार, इन चारों राज्यों से सीमाएं साझा करता है आपका सोनभद्र जिला। तो ये कुछ फैक्ट थे उत्तर प्रदेश के भूगोल से, जो लगातार प्रश्न जिनसे आए हैं, लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। और जिलों की सीमाएं अक्सर कहां से पूछता है? केवल नेपाल को लेकर जिलों की सीमाएं पूछता है, अन्यथा जिलों की सीमाएं नहीं पूछी जाती हैं। और एक सहारनपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक, ललितपुर हो गया, ये कुछ जिले हैं जिनसे सीमाओं को लेकर यानी भूगोल को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, अन्यथा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भूगोल को लेकर अक्सर प्रश्न एक बन ही जाता है। तो यहीं पर हम अपनी क्लास आज की समाप्त करते हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।